जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो उससे पहले ये बात चल रही थी कि सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा, हालात काफ़ी तब्दील हो जाएंगे। उस वक्त भी हम ये एक बात किया करते थे इस प्लेटफॉर्म से कि अगर मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुए और आप माजी के इलेक्शन को भूल के आप 8 फरवरी के इंतखाबात को याद रखेंगे तो फिर इस्तेकाम लाने के लिए बहुत जो है वो पर तोलने पड़ेंगे, बहुत तगोदो करनी पड़ेगी। वही हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात तो हो गए, लेकिन एक ना तो सियासी इस्तेकाम आया, ना मुआशी इस्तेकाम आया, ना अखलाकी इस्तेकाम आया, ना समाजी इस्तेकाम आया, बल्कि तमाम जो सिचुएशन में देखें तो अदम इस्तेकाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखें जो बात करते हैं हलकों की बात तो मुझे समझ में नहीं आता। ये उसी तरह की हुकूमत चाहते थे कि जिस तरह इन्होंने 16 माह में हुकूमत की, ये चाहते थे वैसे ही हम इक़्तिदार में आए और हमें कोई पूछने वाला ना हो। कल ही वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब ये बात कर रहे थे कि जैसे 2018 में चोरी के इंतखाबात हुए थे तो हम उस दौर में, हम उसकी तो बात नहीं कर रहे, वो उसकी एग्जाम्पलें दे रहे थे। तो बात यह है कि 2018 को तो आप लोग भूल गए, अब तो 2024 की बात करते हैं कि 8 फरवरी में आप कैसे इंतखाबात जीत कर आए हैं। और उसमें यहाँ पे नहीं बल्कि कई जगहों पर जो है आवाज़ उठाई जाती है, बल्कि खुद अमेरिका की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो इसमें यह बात करना, दो चीज़ों को मिक्स कर देना, यह मेरी समझ से बालातर है। एक तरफ आप रखें मुतनाज़ा इलेक्शन की जिसकी बात हो रही है, जिसपे खुद जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो IMF का मामला है। जब आप IMF को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन के साथ मिक्स कर देंगे तो फिर सवालात खड़े होंगे। देखें, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि पहले 47 मंजर आम पर आए, फिर फॉर्म 45 मंजर आम पर आने लगे, और जिनके पास फॉर्म 45 थे उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। यही था और क्या था, इसी की कहानियां थी। वो कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है लेकिन इसको एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है, और फॉर्म 47 को लेके फिर उसमें रद्दोबदल किया गया। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हमने देखा कि जब फॉर्म 47 आया 0-0 भर दिए गए। वो किसने बनाए, वो तो एक अलग तहकीकात होनी चाहिए, हमने रखा थे कि किस तरीके से मामला हुए। फिर अब तो ये इतलात आ रही है कि शायद कोई 7 हल्के और हैं, और 5 हल्के खैबर पख्तूनख्वा के हैं जिनको री काउंटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है कि शायद अगर उसमें जाए तो वहां पर भी मुस्लिम लीग नून को शायद जितवाया जाएगा। इस तरह की अब जो है वो चीजें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जगहों से कुछ इतलात आ रही हैं कि अगर ये कर लिया जाए। तो मैंने फिर एक शख्स से पूछा कि अगर ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो उनका ये ख्याल था कि जो आईनी तरमीम हमने करनी है, कहीं पर अगर MKM कहीं आंखें दिखाती है, JUI पहले ही हमें आंखें दिखा रही है, तो फिर शायद हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं ऐसा काम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि क्या अपोजिशन आपको ऐसा करने देगी? अपोजिशन तो सवालात उठाएगी। अभी मैं बात कर रहा था कि ये जिस तरीके से ये NA81 का जिस तरह चौधरी बिलाल अजहर को हरा दिया गया, अजहर कयूम नेहरा, 11,000 के वो कहते हैं कि वोट ही मुस्तरद कर दिए गए। सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूं ओन चौधरी का हल्का। आपको याद है कि ओन चौधरी में कितने उन्होंने वोट लिए थे? 1,70,74,000 वो कहते हैं उन्होंने वोट लेकर कामयाब हुए। और उस हल्के में बल्कि मैं तो कहूंगा कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को पूरे लाहौर से सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जो है वो गैर मशहूर गैर मारूफ शख्सियत NA128 से इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने एक रिकॉर्ड लाहौर से जो है वो वोट हासिल कर लिए, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम जो है यहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे। खुद NA130 की जावेद लतीफ साहब बात कर रहे हैं। मैंने इसी तरह जिस हमने 130 के निकाले थे, तो मैंने आज कोशिश की कि NA128 के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स NA145 128 के फॉर्म 45 को देखा जाए तो क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो मैं आपके सामने मुख्तसर सा रख देता हूं। देखें, NA128 के अगर हम पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो पोलिंग स्टेशन, अगर प्रोड्यूसर साहब को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, ये मेरी तरफ हमने नहीं लिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये उन्हीं के ही दिए गए ये दस्तावेजात हैं, सबूत है, शवाहिद है, जिनकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि फलां हल्का आगे निकला, फलां हल्का पीछे निकला, जिनकी बुनियादों पर मैं इसलिए इन पर जोर दे रहा हूं, ये वो डॉक्यूमेंट है जिनकी बुनियादों पर आज जो है IMF ऑफिस के सामने एहतजाज हो रहा है कि आपने गलत इदाद-ओ-शुमार दिए। इसकी तहकीकात पर कोई बात नहीं करता कि ये जो हम आवाज उठाते हैं कि ये जो इलेक्शन बार बार ये इसमें जो इदाद-ओ-शुमार घोरक धंधा जो आपने खेला है, इसकी कौन तहकीक करेगा? क्या आप पहले ठीक करने के बाद आप रीओपन करेंगे? ये कई सवाल आते हैं। देखिए, पोलिंग स्टेशन नंबर 35, कमाल इन्होंने जो है दादो-शुमार दिखाए। देखें, 200 ओन सकलैन साहब के वोट थे, ओन चौधरी साहब के 200 वोट,
और उन्होंने एक आगे लगा के शुबा पड़ता है, मुझे मुबैना तौर पे आप कह लें कि ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ऐसे लगता है कि जिस तरह पेंसिल का इस्तेमाल किया गया कि 200 के आगे एक लगा के 1200 बना दिया गया। और फिर उसमें जो है वो बड़े कमाल के जो है कहीं पर अंगूठे लगे, कहीं पर नहीं लगे। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 35 पे ही पोलिंग एजेंट्स का ना तो नाम मौजूद है ना दस्तखत मौजूद है। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 7 यहां पर 93 वोट इनको मिले थे। जो डॉक्यूमेंट्स को अगर बगौर इसका जायजा लिया जाए तो लगता है कि 93 के पहले इन्होंने 4 लगा दिए, 493 हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स ये भी सबके सामने है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं। फिर आज आगे आ जाइए, यहां पर भी इन्होंने जो इन्होंने इस्तेमाल किया गया, अब इनको ये समझ नहीं लग रही इस डॉक्यूमेंट्स में कि हमने 970 लिखना है या 570 लिखना है। इन्होंने बड़ा कमाल से इन्होंने 5 को मिलाते हुए 9 कर दिया है और इसमें नजर भी आ रहा है कि कटिंग हुई है, टेम्परिंग होते हुए ये चीजें सामने आ रही है। पोलिंग स्टेशन नंबर 17 NA 128 जिसमें सबसे ज्यादा बल्कि लाहौर में ओन चौधरी साहब ने वोट दिए जो पहली दफा इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे, और वहां पर मुस्लिम लीग नून भी उनको सपोर्ट उस तरह नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से IPP ने यहां पे कामयाबी हासिल की है, ये डॉक्यूमेंट्स उन पर सवालात खड़े कर रहे हैं। ऐसे नहीं सलमान अकरम राजा साहब बार बार आवाजें उठाते थे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पोलिंग स्टेशन नंबर 17 यहां पे अगर देखा जाए तो 688 है। कमाल किया इन्होंने, जो थे ना 6-6 उन्होंने उसको 8 बना दिया। उन्होंने कहा यह भी कमाल कर दे, ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं ये वाली पेंसिल आप दें वहां पे इकोनॉमिस्ट को, ताकि हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर किए जा सके। फिर आगे आ जाए 1052 पोलिंग स्टेशन नंबर 17, वहां पर इन्होंने कमाल किया। जब उन्होंने 688 में तब्दीली की तो वहां पर भी उन्होंने दादुशुमार में तब्दीली की। फार्म पोलिंग स्टेशन नंबर 19 यहां पर उन्होंने 173 को एक को इन्होंने 9 बना दिया, 973 बना दिए गए। अब मुझे ये आपके सामने ही है। फिर 744 144 था, उन्होंने एक के ऊपर यूं हल्का सा वो लाइन खींच के उन्होंने 744 बना दिए। फिर आगे आ जाइए पोलिंग स्टेशन नंबर 20 NA 128 लाहौर का हल्का है, जिसकी बहुत बड़े कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी लीड लेके जीते हैं और नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा वोट ले गए। तो वो शख्स की हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसमें भी उन्होंने जो पोलिंग स्टेशन नंबर 20 था वहां पर जो है इन्होंने 1100 1401 में तब्दीलियां की गई हैं। और फिर आगे आ जाइए, मुबैना तौर पे 800 वोट का इसमें भी इजाफा किया गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 21 में 8 का फिगर इन्होंने बाद में डाला और आगे 00 थे। फार्म नंबर पे पोलिंग एजेंट भी मौजूद, उनके नाम दस्तखत मौजूद नहीं है। पोलिंग स्टेशन नंबर 24 देखें, उसमें भी जो है वो फार्म, दूसरा फार्म इन्होंने मिसिंग कर दिया हुआ है। उसमें भी मुबैना तौर पे इन्होंने एक लगाया, 219 थे वोट जो हासिल किए। अब 219 के आगे उन्होंने 1219 बन गए, एक ही लगाना था, वो एक लगाया 1219 बन गए। तो आगे भी इन्होंने 231 थे, एक और लगा के उन्होंने भी 1231 कर दिए। एक दो और चीज हो है, सकता है अच्छा 1200 ही हो हसन साहब। देखें, मैं तो यही कहता हूं कि ये वाले अगर डॉक्यूमेंट्स देखें हाँ। तो इससे ऐसे अंदाजा होता है कि जिस तरह 135 को 435 किया गया, टोटल में 5 को 8 किया गया। फिर इन्होंने दस्तखत और नाम पोलिंग ऑफिसर का मौजूद नहीं है। फिर कमाल देखें 98 वोट मिले, उन्होंने आगे सिफर लगा दिया, 980 वोट बना दिए। मैं ये परेशान हूं कि ये जितनी हमने डॉक्यूमेंट चीजें निकाली हैं, मिसिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम और चीजें ही मौजूद नहीं है। कमाल के इन्होंने जो इदादो शुमार के साथ खेला है। मैं तो ये कहता हूं कि ये सिर्फ सलमान अकरम राजा के क्यों नहीं वोट जो काउंटिंग में गलत हुए, ये सिर्फ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इतना थदा मौजूद है, इतने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो यहां पर ये सिर्फ और चौधरी के इजाफा क्यों हो रहा है? यहां पे सलमान अकरम राजा का तो मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहे। तो ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर ऑपोजिशन एहतजाज करती है, ऑपोजिशन सवाल करती है कि ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है जिसकी बुनियाद पर आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन फिर हुकूमत के लिए मसला क्या है?